आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बाइबल हमें कहीं नहीं बताती कि मसीह गुटखा, शराब और सिगरेट नहीं पी खा सकते। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि बाइबल कहीं भी गुटखा, शराब और सिगरेट पीने खाने को मना नहीं करती, परंतु पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ इस बात को कहता है कि जो देह हमें मिली है वो परमेश्वर की ओर से मिली है और वो इसलिए मिली है कि हम इससे परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, जो लोग गुटखा, शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं और नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो जो उनका शरीर होता है वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है और जब उनका शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर उसे नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, फिर उसे नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, इस बात को समझें। लिखा है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे तब परमेश्वर आपको भी नष्ट करेगा। यानी कि जो आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, जब आप उसे नष्ट करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हें नष्ट करूंगा जो तुम मेरे मंदिर को नष्ट करते हो। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ इस बात को बताता है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। इसलिए जो कोई अपने इस मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, यानी कि उसकी आत्मा को परमेश्वर नाश करेगा और उसकी आत्मा फिर हमेशा के लिए उस नरक में होगी। मेरे प्रियो, इस कारण जब कोई परमेश्वर के मंदिर यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाता है तो फिर वो खुद बच नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसे नष्ट कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। इस कारण परमेश्वर के मंदिर को किसी भी कारण से अपवित्र ना करो। कुछ लोग परमेश्वर के मंदिर को व्यभिचार करके अपवित्र कर देते हैं, तो कुछ लोग नशीली वस्तु खा पी करके परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र कर देते हैं, तो कुछ लोग शैतान की लालसाओं को पूरी करके परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र कर देते हैं। परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करके नष्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये जो देह हमें मिली है वो इस कारण नहीं मिली कि शैतान की इच्छा को पूरी करें, या परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस कारण बलिदान नहीं किया कि हम पाप में पड़े रहें और शैतान की मर्जी को पूरा करें। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस कारण बलिदान किया कि हम छुटकारा पाएं उस पाप की गुलामी से, हम छुटकारा पाएं शैतान की चालों से, हम छुटकारा पाएं अंधकार की शक्तियों से। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप स्वतंत्र हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बनो।
तो हम उस परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, तो हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें और पवित्र बने, क्योंकि वो चाहता है कि हम पवित्र बने। इस कारण शरीर के द्वारा हम उसके कार्य को पूरा करें। अपने इस शरीर के द्वारा उस परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। कुछ प्रभु के दासों ने तो अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु के कार्य के लिए। क्या था प्रभु यीशु मसीह का कार्य? क्यों आया था यीशु मसीह इस दुनिया में मानव का रूप धारण करके? इस विषय पर मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, पर मैं आपको अभी यही बताना चाहता हूं कि आप अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, जिससे आप भी नष्ट ना हो और आपकी देह भी नष्ट ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया है और हम अपने नहीं हैं। इस कारण अपनी नहीं वरन अपने खरीदने वाले की इच्छा को पूरी करो, जिससे परमेश्वर का नाम महिमा पाए। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।